Hare Krishna, good evening, welcome all of you all for our Thursday evening class. We are now dealing with Bhagavad Gita and आज हम एक कुछ अलग चीज सीखेंगे and that is going to be हमारे अंदर कुछ गुण हैं, कुछ अच्छे गुण और कुछ बुरे गुण। तो किस गुणों को अच्छे कहते हैं? Which are those qualities which are considered to be divine qualities, good qualities that we are going to understand today from the Bhagavad Gita. So the 16th chapter, verse number 1. All of you will please take out Bhagavad Gita, 16वां अध्याय, श्लोक नंबर 1. मिल गया सबको? श्री भगवान उवाच अभयम सत्त्वशुद्धिं ज्ञानम योगम व्यवस्थितः धमस धाम दानम धमश्च यज्ञश्च। ये एक एक क्वालिटी हम लोग आज स्टडी करेंगे। ओके, कि क्या है, किसे कहते हैं गुड क्वालिटीज। कितने लोग समझते हैं कि उनके अंदर अच्छे गुण हैं? अपेक्षित, यू थिंक यू गॉट डिवाइन क्वालिटीज? So when are you going to develop it? That is why Krishna has spoken this in the Bhagavad Gita. कृष्णा ने भगवत गीता में क्यों ये बात कही है? ताकि ये क्वालिटीज हमको हमारे अंदर होनी चाहिए। और अगले श्लोक में कहते हैं कि ये गुण राक्षसी गुण है, ये नहीं होने चाहिए। तो दोनों हमको अब पता चल जाएगा भगवत गीता से कि कौन से गुण होने चाहिए। सॉरी, श्री भगवान वाच, मतलब भगवान कह रहे हैं ये अर्जुन ने कह रहा है, भगवान कह रहा है। एंड ही सेज अभयम, फियरलेसनेस। तो पहले शब्द का जरा समझ लेते हैं, ये अभयम किसे कहते हैं? फियरलेसनेस। जैसे समझो कोई गाड़ी रास्ते में कोई बड़ा ट्रक आ रहा हो और आप आगे जाके खड़े हो गए, अपने आप को अभय बोल के, मैं डरता नहीं हूं, आ जाओ गाड़ी। इज इट समथिंग लाइक दैट? और कोई शेर आ रहा है, आप शेर के सामने आके खड़े हो गए, मैं अच्छे गुण वाला हूं, मैं एकदम पावरफुल आदमी हूं, मैं भगत हूँ, भगवान का भगत आदमी हूँ, मुझे कुछ नहीं होगा। क्या इसे फियरलेसनेस कहते हैं? व्हाट इज फियरलेसनेस या अभय किसे कहते हैं? कम ऑन फास्ट, ऑल ऑफ यू पुट ऑन योर वीडियोस फास्ट एंड टेल मी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, बोले प्रभु। यानी कोई भी विषय, यानी लाइफ में कोई प्रॉब्लम, यानी हाँ नॉर्मल सेंस में अगर हाँ कोई लाइफ में प्रॉब्लम आता है और हाँ, जॉब में, पर्सनल लाइफ में, तो उससे डर, ना डरना, डरने का नहीं है। fearless, हाँ क्या मतलब डरना। तकलीफ आएगा तो डरना नहीं है? हाँ, यस। क्यों, कैसे? क्यों और कैसे? पहला चीज याद रखना, भक्त, अगर कोई जीवन में कोई तकलीफ आई, कोई कठिनाई आई, तो वो समझता है ये मेरे पूर्व कर्म की वजह से है, मेरे पहले के कर्म की वजह से ये तकलीफ हो रही है। ये ऐसा नहीं कि आज का कोई किसी और की वजह से हो रहा है, ये मेरे ही कमाए हुए कर्म है जो मुझे कभी किसी जन्म में मैंने किसी को तकलीफ दिया था, इसके लिए आज मैं ये तकलीफ भुगत रहा हूं। ठीक है, और क्या है अभय का? ये तो आप प्रॉब्लम्स के बारे में बोल, चलो प्रॉब्लम नहीं है, जो आदमी सुखी है वो अभय क्यों है? अरे मनुष्य सबसे बड़ा चीज, सबसे बड़ी डर क्या है मनुष्य के? तो मुझे मृत्यु मरने का का। भय। मरने क्या? का। यस यस माता जी। मृत्यु का भय है, और मृत्यु का भय है पहले तो। हाँ, मृत्यु का भय सबसे बड़ा भय है। क्यों मृत्यु का भय, क्यों सबसे बड़ा भय है? हम सब मृत्यु से क्यों डरते हैं? अज्ञानतावश, अज्ञानता की वश। अज्ञानता नहीं, हम अच्छी तरह से जानते हैं जो भी कमाया है वो धन सोना चांदी सब छूट जाएगा। मेरी बहू आके लेके जाएगी या मेरा बेटी आके लेके जाएगी, कोई और ले लेगा मेरा धन,
मेरा घर में कोई और रहेगा, ये सब है। और सबसे बड़ा भय क्या? मृत्यु के बाद क्या होगा। हम लोग मरना क्यों नहीं चाहते? बूढ़ा से बूढ़ा व्यक्ति, पूरा शरीर जीर्ण हो गया है, बीमार हो गया है, फिर भी मरने से डरता है। बोलते हैं अरे हमको उठा लो, हमको उठा लो, मगर नहीं होता। क्यों? क्योंकि उसकी आसक्ति नहीं छूटी टू ऑल हिज। एक तो आ सकती, ये तो सही बात है, और उससे बड़ा चीज, और इंद्र तृप्ति खत्म, उसकी इंद्र तृप्ति करने की इच्छा भी खत्म नहीं होती प्रभु जी। बिल्कुल आ सकती है, और इंद्रिय तृप्ति की इच्छा खत्म नहीं होती। और सबसे बड़ा भय है, ये शरीर छोड़ने के बाद मुझे कौन सा शरीर मिलने वाला है, किस योनि में जाऊंगा। अब जो परिस्थिति है उससे मैं गरीब परिस्थिति में चला गया तो मैं गधा, घोड़ा, बैल, बंदर, मच्छर, कॉकरोच बन गया तो ये भय, हम हमेशा आप देखोगे तो हम भय में रहते। वी हैव द फियर ऑफ द फ्यूचर, आगे क्या होगा, चाहे वो पढ़ाई का हो, चाहे वो पैसे का हो, चाहे वो हेल्थ का हो, है। एक हफ्ता हो गया, मेरा पैर अभी तक ठीक नहीं हुआ, 2 हफ्ता हो गया, वह है, अरे कब ठीक होगा, when will it become all right? So fear factor is there in all of us. डरे हुए हम सब हैं। जो अकलमंद इंसान है वो डरा हुआ है, और डरा हुआ क्यों है? कि वो जानता है कि आज नहीं तो कल मुझसे ये सब छिनने वाला है। ये बात सही है कि अज्ञानतावश ये डर है, क्योंकि हम क्या समझ रहे हैं, अभी भी हम अपने आप को एक शरीर समझ, जो भी शरीर, पुरुष का शरीर, स्त्री का शरीर, जो भी शरीर लिए हैं, हम समझ रहे हैं कि आज वही शरीर ही हमारा सब कुछ है, और जिस दिन ये शरीर समाप्त तो सब कुछ समाप्त। बट दैट इज नॉट द केस। शरीर समाप्त तो एक अध्याय समाप्त आपके जीवन का, और जैसे ही आप मरोगे, दूसरा जीवन लोगे, तो एक नया अध्याय शुरू होगा जीवन का। चाहे वो किसी पशु की योनि में, किसी पक्षी के योनि में, कोई कीट पतंग के योनि में, या कोई वृक्ष के योनि में, या मछली के योनि में, कोई भी योनि हो सकता है। 84 लाख योनियां हैं। या बाई चांस इंसान की योनि भी मिल गई तो भी उसमें भी 4 लाख योनियां हैं। इंसान बन गया तो भी 4 लाख वैरायटी के इंसान हैं। कुछ अफ्रीका वाले, कुछ ईरान वाले, इराक वाले, या हमास वाले, तो ऐसी सब योनियां हैं। मगर नसीब वाले को ही भारतवर्ष में जन्म मिलता है, वो भी एक सनातन धर्म के घर में, सनातनी धर्म के घर में, और ऊपर से अगर उस पर स्पेशल कृपा हो जाए तो भक्ति भी प्रदान कर। तो ये जो है, ये भय जो है, जो हमारे पास है, उसको खोने का भय, जिसके वजह से हम कभी सुखी नहीं हो सकते। जब पैसा आ जाता है तब उसको खोने का गम, नहीं होता है तो उसको कमाने का गम। तो गम कब छूटता है? ऑलवेज यू आर इन फियर, डर। बड़े बड़े बिजनेसमैन, अरे कहीं मेरा ऑर्डर चला गया तो, और छोटा छोटा दुकान वाला है वो भी, अरे एक भी ग्राहक नहीं आया तो। सो इट इज ऑलवेज अ फियर फैक्टर। एंड ऑलवेज रिमेंबर, ये जो फियर है ना, ये इंसान को आगे बढ़ने नहीं। और जब इंसान आध्यात्म दुनिया की तरफ मुड़ता है, तब इसका फायदा। When a person takes his turn, life turns towards spirituality, that time he understands, oh, why should I fear? Death is inevitable. My problems are inevitable. मेरे जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मेरे वजह से ही हैं।
मैंने खुद कमाया है प्रॉब्लम, मैं खुद तकलीफ उठाऊंगा। सो प्रॉब्लम हो या मृत्यु का भय हो, मृत्यु का भय मतलब सब कुछ खोने का भय, ये सारे भय आध्यात्मिक दुनिया में जैसे व्यक्ति प्रवेश करता है, as soon as he enters the spiritual world, the spiritual life, he is free from all that. That is the quality of a divine person. वो डरता नहीं, जो भी होगा प्रभु इच्छा, जो भी होगा हरि इच्छा, because he knows he is not the controller. जो व्यक्ति भक्ति में नहीं है वो सोचता है कि मैं ही हर चीज को कंट्रोल कर रहा हूं, सब चीज मेरे हाथ में। आपके हाथ में कुछ भी नहीं, अगला सांस का गारंटी नहीं है, अगला श्वास लोगे या नहीं उसका कोई गारंटी है? तो याद रखना, भक्ति ही व्यक्ति को अभय प्रदान करेगा। एंड अभय जब तक नहीं होगा, आदमी कभी सुख का अनुभव कर ही नहीं सकता। जस्ट इमेजिन, आप, हमेशा कहता हूं कि कुछ लोग स्कूल कॉलेज में गए होंगे, तो कॉलेज में आप कैंटीन में बैठे हो, बढ़िया समोसा खा रहे हो, दोस्तों के साथ बैठे हो, कोको कोला पी रहे हो और बढ़िया नज़ारा देख रहे हो, थोड़ी आंखें भी सेक रहे हो, और उसी वक्त आपका दोस्त भाग के आता है और कहता है कि परीक्षा के रिजल्ट आ गए। अब वही समोसा, वही माहौल, वही कोक, बट अब क्यों आनंद नहीं दे रहे? याद आ गया ना, हमने परीक्षा में कुछ लिखा नहीं, अपने पूर्व कर्म हमको याद आ जाते हैं, है ना? पूर्व कर्म याद आ जाते हैं कि हमने परीक्षा में ठीक से लिखे नहीं, अब तो इतने दिन तो अज्ञानवश हम भूले हुए थे, परीक्षा लिख दिया, अब छोड़ो, टेंशन छोड़ो, देखेंगे रिजल्ट आएगा तब देखा। और जब वो रिजल्ट की घड़ी आ गई, तब वो भय, वो टेंशन सब आ जाता है। डोंट वरी, मृत्यु के समय भी ऐसे ही होगा। अब जो भी कर रहे हैं, जो भी वो देखा जाएगा, क्या है, अब जिंदगी के मजे लो। और जब मृत्यु का समय नजदीक आ जाता है ना, उस समय हमको हमारे पूरा जीवन का गाथा याद आ जाता, हमने क्या क्या किया जीवन भर और क्या क्या हमको झेलना पड़ेगा। अब हमारे जितने भी कर्म, बुरे कर्म जो किए, वो सब हमको एक एक करके याद आ जाते। इसके लिए अभय होना बहुत मुश्किल है, बट एक दिव्य पुरुष जो है, डिवाइन पर्सनालिटी जो है, वो हमेशा अभय रहता। सेकंड क्वालिटी विच लॉर्ड इज सेइंग इज सत्व समृद्धि ज्ञानम। नाउ व्हाट इज सत्व समृद्धि ज्ञानम? प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस इन नॉलेज। अपना जो जीवन है उसको शुद्ध बना, वो भी कैसे? ज्ञान से। एक सिंपल एग्जांपल है, आप बाथरूम के फर्श को या टॉयलेट के फर्श को कितना भी चमका दो, बढ़िया एसिड केमिकल सब डाल के एकदम चेहरा दिखे वैसा चमक आ जाए, तो क्या उससे आप शुद्ध समझ के वहां बैठ के भोजन कर सकते हो क्या? अरे अभी तो एकदम चमक रहा है, एकदम घर का जमीन भी, फर्श भी उतना नहीं चमक रहा है जितना वहां का फर्श चमक रहा है। तो ऐसा साफ सफाई कोई काम का नहीं। हम जो हमारा शरीर का जो साफ सफाई कर रहे हैं ना, द क्लेंजिंग ऑफ आवर ओन बॉडी, हाउ डू वी क्लेंज अवर बॉडी? बढ़िया सोप शैम्पू सब लगा के, रगड़ रगड़ के, इसको रगड़ रगड़ के नहाना, मतलब इसका मतलब ये नहीं कि नहीं करना है, करना है हमको, मगर ये करना कैसे मालूम है? बाथरूम के फर्श को चमकाने जैसा, इससे कुछ बेहतर नहीं। क्यों? थोड़ी देर में वापस गंदा होने वाला।
गर्मियों में 3 टाइम 4 टाइम नहाना पड़ता है ना। थोड़ी देर बाद शरीर से अपने को खुद बदबू आने लगती है। कितना भी रगड़ रगड़ के नहा लो, थोड़ी देर में गंदगी बैठ जाती है। मगर भगवान कहते हैं ये तो बाहरी है, अंदर के जो साफ सफाई जिसे कहते हैं सत्व शुद्धि, वो कैसे करेंगे आप? दिस ओनली पॉसिबल थ्रू ज्ञान, नॉलेज। अगेन यहाँ सवाल उठता है, क्या ज्ञान से अपने आप को साफ करोगे? क्या ज्ञान से साफ करोगे? मीनाक्षी माता जी आप बताइए, आप अपने आप को ज्ञान से कैसे क्लेंस करोगे? अपने आप को कैसे स्वच्छ बनाओगे? यस, फास्ट फास्ट, आई कांट हियर यू मदर। हाँ, अमल में लाके हाँ, जो भी ज्ञान प्राप्त होता है, अगर मैंने उसको किया, अमल किया, तो ही मैं अपने आप को क्लेंस कर पाऊंगी। अमल किया तो क्या ज्ञान प्राप्त? यही ज्ञान तो प्राप्त हो ही रहा है, तभी ये हम्म? क्लास में हूं मैं। इस क्या क्लास क्या में क्या? मैं ज्ञान प्राप्त करने के लिए ही इस क्लास में हूं मैं। हाँ, देख आप थोड़ी नहीं है। हाँ, नई नहीं हूँ। तो क्या ज्ञान प्राप्त किया है पहले वो तो बताइए। अ, जो 4-5 अपने जो नियम है उसको फॉलो करने की कोशिश कर रही हूँ। 100% तो अभी कैसे सक्सेसफुल नहीं हूँ, हम्म, लेकिन उसी को अमल में ला दूं तो मैं समझूंगी कि बहुत बड़ा एक ज्ञान प्राप्त कर एक लिया बात मैंने। हमेशा याद रखना, सब लोग, सिर्फ मीनाक्षी माता जी नहीं, सब लोगों के लिए, मनुष्य जीवन जो है ना बड़ा दुर्लभ जीवन, बहुत बढ़िया जीवन है, बड़ा दुर्लभ जीवन है, जिसको आप इस्तेमाल सही ढंग से करके ज्ञान से अपने आप को शुद्ध कर सकते हो। मगर एक बात याद रखो, ये ऐसा बाजी है, कब पलट जाए पता नहीं। शेयर मार्केट से भी बदतर हालत है इस शरीर का। इस पल का ठिकाना नहीं, कल का क्या बात। कोई गारंटी दे सकता है कल सुबह सब रहेंगे मिलेंगे? कोई गारंटी नहीं। जीवन की ये सच्चाई। तो माता जी याद रखना, ज्ञान प्राप्त करो, जीवन में सुधार लाओ, मगर इसके लिए इतना भी समय मत लेना कि जीवन समाप्त हो जाए। क्योंकि ये जो समय जो है ना जीवन का, बहुत छोटा है, अल्पकाल। जो भी जितने भी यहाँ बैठे हैं सब लोगों की 20 25 50 जो भी उम्र हुई है, बताइए 50 साल निकल गए जीवन के, पता चला? और क्या पता है कि कितना जीवन बाकी है? तो किस चीज के ऊपर हम भरोसे बैठे हैं, करेंगे क्या जल्दी? भगवान भी बोलते हैं हाँ मुझे कौन सी जल्दी है, और एक जीवन ले लो, और एक जीवन ले लो। ऐसे करते करते अभी तक तो हम अरबों खरबों जन्म ले चुके हैं, यही सोच के ठीक है कौन सी जल्दी है, आराम से करेंगे। मगर याद रखना, मनुष्य जीवन का जो समय है वो रेत की कण की तरह, इसके लिए हमेशा मालूम है सैंड क्लॉक आता था पहले, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा हो तो, जहाँ रेत का कण सरकते जाता है नीचे, और थोड़ी देर में हमको क्या दिखता है, पूरा रेत खाली हो गया। वक्त वैसे ही हाथ से सरक रहा है। दैट इज व्हाट इट सिग्निफाइज, द सैंड क्लॉक सिग्निफाइज दैट जैसा वक्त निकल रहा है वैसे रेत के कण भी हमारे, जैसे रेत का कण निकल रहा है वैसे ही हमारा जीवन का वक्त भी बहुत सूक्ष्म तरीके से सही ढंग से फास्ट जा रहा है। हमको लगता है अभी तो काफी रेत बाकी है नीचे उतरने को, बट कुछ ही पल में पूरा रेत खाली हो जाए। हमारी जीवन की आयु भी ऐसी खाली। तो माता जी स्पेशली फॉर यू, इतना भी समय मत लेना, कोशिश करते 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 भगवान बोलेंगे अच्छा और एक 100 200 जन्म ले ले कोशिश करने की, जो भी करना है अब करो।
कल यू हैव टू टेक फर्म डिसीजंस, क्योंकि मन का अगर आप सुन के बैठे, मन कहेगा जल्दी क्या है, आराम से करेंगे, जीवन में अमल करेंगे, अपना जो भी बदलाव करना करेंगे। अभी तो क्या है, अभी उम्र ही क्या है, पता चला ये सोचते सोचते 60 70 80 भी हो गया, और मन तभी बोलेगा अभी भी उम्र क्या है, बहुत समय बाद। तो मन का मत सुनना, अपने बुद्धि अपने विवेक का सुन। यस, सो कमिंग बैक टू आवर क्वेश्चन, हाउ विल यू क्लेंस योर सेल्फ विथ नॉलेज? ज्ञान से आप अपने आप का शुद्धिकरण कैसे? यस, अपेक्षित। हरे कृष्ण प्रभु जी। ज्ञान से शुद्धि ऐसे होगा कि पहले हम लोग, यानी पहले इंसान बनेंगे 4 हैबिट्स छोड़ के, फिर इवेंचुअली एक एक फिर डिवोटी अरे बाबा, एसोसिएशन होंगे। पहला शुद्धिकरण मतलब अब किसका शुद्धिकरण होगा? अब शरीर का तो होगा नहीं, नहीं, वो तो हम दिन में 4 बार करते हैं फिर भी बस मारता है। तो किसका शुद्धिकरण? सॉरी, आत्मा, मन की शुद्धि, यानी जो अपना आत्मा की शुद्धि कि आत्मा की मन नहीं, की शुद्धि? मन की, सॉरी, मन मन की। की, हाँ, मन आत्मा की। की नहीं। नहीं नहीं, आत्मा तो शुद्धि रहता है, पर अपना ये रहता है। हाँ, अपने विचारों की शुद्धि। हाँ, यस, विचार। विचारों की शुद्धि नहीं होती, विचार तो कभी अंत नहीं है। ये मन का काम क्या है? सिर्फ विचार कर। अगर मरा हुआ व्यक्ति कभी विचार करता है? कुछ नहीं विचार करता। क्यों? वो जब तक नहीं मरता है, भले उसने खाना नहीं किया खाया हो, मगर मन विचार जरूर करेगा। व्हाट इज द वर्क ऑफ द माइंड? मन का क्या कार्य है? थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। हाँ, तो ये हाउ डू यू अंडरस्टैंड दिस थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग? विचार करना इज थिंकिंग। विचार किए बगैर मन एक पल भी नहीं रह सकता। अच्छा विचार या बुरा विचार, सही विचार या गलत विचार, बट विचार जरूर। थिंकिंग, विलिंग, इच्छा जाहिर करेगा। अरे आज गोलगप्पे खाए हैं, साथ में आइसक्रीम होता तो और अच्छा। अरे पेट भरा है ना, फिर भी इच्छा जाहिर करते रहे। इसके लिए हमेशा वो डायलॉग है ना, दिल मांगे मोर। इनफैक्ट कभी भी नो मोर, नो मोर कभी नहीं बोलेगा, और मोर एंड मोर एंड मोर एंड मोर। एंड फीलिंग, मन जो है वो क्या करता है? सुख और दुख का अनुभव कहाँ होता है? मन में होता है। कभी कभी हम पूरा दिन अच्छी तरह से खाते हैं, अच्छे से सो के उठ के बढ़िया भोजन करके आए, फिर भी क्या कहते हैं? आज कुछ मन ठीक नहीं है, मन विचलित। कहते कि नहीं? इसका मतलब क्या है? प्रॉब्लम मन में है। शरीर तो बढ़िया है, स्वस्थ है, अच्छा खाया, अच्छा सोया, अच्छा नहा धो के आया है, बट फिर भी मन बेचैन है। तो 100 बात की एक बात याद रखना, मन का पहला शुद्धिकरण होना चाहिए, और ये शुद्धिकरण सिर्फ और सिर्फ ज्ञान से हो सकता। ज्ञान से मतलब मन को अगर आपने, ज्ञान क्या देता है? पहला ज्ञान क्या है? ज्ञान आपको यह समझाता है कि आप शरीर नहीं आत्मा हो, और आत्मा है तो मन को क्या समझाना चाहिए? भाई एक आत्मा का कर्तव्य क्या है? भगवान की भक्ति करना। क्यों? आत्मा भगवान का अंश है। सोल इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द लॉर्ड। तो जिसका अंश है वो अपने पूर्ण की सेवा करे, वही उसका सही कार्य है। जैसा बड़ा सा मशीन हो और उसमें से एक स्क्रू निकल जाए, तो नुकसान मशीन का है कि स्क्रू का है? किसका नुकसान? मशीन का। क्यों? वो तो दूसरा स्क्रू मिल जाएगा, और जो स्क्रू नीचे गिरा उसकी कीमत क्या है अभी?
उसको उठा के झाड़ू मार के कचरे के डब्बे में फेंक देंगे। उसी तरह भगवान मशीन है और हम एक छोटे से स्क्रू है। हम भगवान से छूटकर इस भौतिक दुनिया में आए हैं। क्यों? ताकि भगवान हमको मौका दे सके वापस ये स्क्रू जाके उस मशीन में फिट हो सके। कि जब तक इस भौतिक दुनिया में हमारा कोई कीमत नहीं है। हम सिर्फ एक आत्मा है, बार बार पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, बस। अब बार बार जन्म लेंगे, बार बार मरेंगे, बार बार मरेंगे, ताकि बार बार जन्म ले। So with knowledge one has to purify himself, मतलब he has to purify his mind. Now purifying the mind means connecting the mind with God. ये जो मन है बाकी सारी विचार करेगा, सब चीजों का इच्छा जाहिर करेगा। अगर मैं जनरली बोलता हूँ, हमेशा कहता हूँ ये बात, कितने लोगों के अंदर मन में हमेशा विचार आता है, चलो पिक्चर देखने जाएं, रेस्टोरेंट जाएं, चलो खाना खाना के आते हैं बाहर, आज कुछ बाहर घूम के आते हैं, बाहर टहल के आते हैं। और कभी कभार एक आध महीने में आपके मन में विचार आएगा तो ना आज मंदिर चले जाओ। और वो भी उस समय अगर कोई और व्यक्ति या कोई और कार्य आ गया तो हम पहला किस चीज को टालेंगे? मंदिर में जाने का कार्यक्रम पहला टाल देंगे। और यही अगर होटल जाने का होता तो उस कार्य को टाल के हम पहले होटल चले जाएंगे या पिक्चर देखने चले जाएंगे या घूमने चले जाएंगे। तो यहां से क्या पता चलता है? हमको ज्ञान जब तक नहीं आता है कि हम भगवान के अंश हैं, हम एक आत्मा हैं और हमको भगवान की सेवा करना है, इस ज्ञान के आधार पर मन और बुद्धि दोनों को दृढ़ बना। That is what is called as purifying one's existence. Further, how do you understand purifying one's existence? आप ऑलरेडी जी रहे हो, बट एक जीवन कैसे जी रहे हो? एक प्राणी की तरह, द्विपादीय पशु की तरह, आहार निद्रा भय मैथुन, बस 4 चीजों पे आप लिप्त हो। कैसे खाऊं, कैसे सो जाऊं, कैसे बच्चे पैदा करूं और कैसे अपने आप की बचाव करूं। तो आप अपना बचाव कब कर पाएंगे? जब आपके अंदर अथतो ब्रह्म जिज्ञासा, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं, इस धरती पे मेरा क्या कार्य है और मृत्यु के बाद मैं कहां जाऊं। इन सब सवालों का जब जवाब ढूंढने लगोगे तो आप समझ लेना कि आप तत्व जिज्ञासा करने लगे हो। एंड प्यूरिफाइंग वंस एग्जिस्टेंस मीन्स जो जिस तरीके से हम जी रहे हैं क्या वो सही है? सही मतलब आप बोलेंगे बढ़िया इंद्र तृप्ति कर रहे हैं, सही तो है? नहीं। क्या उसमें भगवान है? क्या भगवान उसमें एक अभिन्न भाग बन के है क्या? अगर नहीं है तो फिर आपको इस जीवन को शुद्ध करना है, भगवान को अपने जीवन में लाकर भगवान को भोग बना के और अर्पित करना, भगवान की स्तुति करना, भगवान की अच्छी अर्चना करना, अच्छे फूलों से सजाना, ये सब कंपलसरी है। इसी से ही आप अपने आप को शुद्ध कर पाओगे। और जब शुद्ध कर पाओगे फिर क्या होगा? फिर अगला शब्द होगा और वो है योग। योग मीन्स भगवान से आप जुड़ोगे, है ना। अक्सर प्रेम कहानी में क्या होता है? लड़का और लड़की दोनों बाजू बाजू में आते हैं, नजदीक आते हैं और फिर दोनों प्रेम के बंधन में बन जाते हैं। और हमारा भगवान के साथ प्रेम क्यों नहीं हो रहा है? भगवान अपने घर, हम हमारे घर, कोसों दूर हैं। मगर जब ज्ञान से हमारा मन को शुद्ध करके हम जब भगवान के करीब आएंगे तो अपने आप भगवान के प्रति हमारा प्रेम, हमारा लगाव बढ़ेगा और इससे हम भगवान से जुड़ जाएंगे, जिसे योग आ गया है। प्लीज अंडरस्टैंड, वेरी इंपॉर्टेंट। ये सब स्टेप्स है, मतलब एक
एक सीढ़ी है, इसी तरह से आपको चलना पड़ेगा जीवन का सीढ़ी। पहला चीज तो आपको अभय बनना है, और ये अभय बनेगा जब भगवान जीवन में आएगा, तब आपका जीवन भी शुद्ध हो जाएगा। आप 4 नियमों का पालन करोगे, नो मीडिएटिंग, नो इंटॉक्सिकेशन, नो इलिसिट सेक्स एंड नो गैम्बलिंग। कुछ लोग इसको पालन, इस चीज को, इन 4 चीजों को पालन करने में, कोशिश में ही पूरी जीवन निकल जाती। भक्ति तो बात की बात। और जो व्यक्ति ये 4 चीज करता है ना, उसे भक्त नहीं कहा गया है, उसे इंसान कहा। जब मनुष्य इस स्थिति पे आता है तो उधर से, उस स्थिति से उसकी भक्ति शुरू होती है। जब तक व्यक्ति अपना 4 नियमों का पालन नहीं कर पाएगा, उसकी भक्ति तो शुरू होने का चांस ही नहीं है, शुरू हो ही नहीं सकता। इसके लिए मैं बार बार कह रहा हूं, फर्स्ट फियरलेसनेस, देन प्यूरिफिकेशन ऑफ वंस एग्जिस्टेंस इन नॉलेज, योगा, लिंकिंग विद गॉड। ये योग से भगवान का साथ जुड़ना, कई तरह के योग, जैसे अष्टांग योग है, जो प्राचीन एकदम पतंजलि सूत्र में सब उसका डिटेल वर्णन है। मगर ये योग जो है आज की स्थिति, आज की स्थिति मतलब इन टुडेस कलयुग, इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रैक्टिस दैट योग जिसे अष्टांग योग कहा गया, वो हम प्रैक्टिस नहीं कर पाते। वैसे सिर्फ हम आसन ले सकते हैं और योग प्रैक्टिस नहीं कर सकते। क्यों? योग में उसमें यम नियम ये सब रूल्स लगते हैं। पहले चीज तो व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का व्रत पालन करना पड़ता है, घर से दूर जंगल में रह के, सब 6वें अध्याय में सब दिया हुआ है। तो अष्टांग योग योग का एक अंग है, उसमें 8 अंग हैं योग के, और इसका जिसे कहा गया है अष्टांग योग। ये योग का उपयोग इस कलयुग में नहीं, फिर हुआ तो ध्यान योग भी कहा गया है अष्टांग योग को, फिर ज्ञान योग, और ज्ञान योग के बाद क्या आता है? भक्ति। हाँ, भक्ति योग से आप भगवान के साथ जुड़ सकते हैं। और भक्ति योग में करना क्या होता है? ये मत कहना भगवान की भक्ति करना, तो वो तो पता चल रहा है कि भगवान की भक्ति करना है, बट भक्ति योग किया कैसे जा सकता? हाउ कैन वी डू भक्ति योग? कैसे करोगे आप? सारा आसान है, एकदम आसान है। जब माँ अपने बच्चे को प्यार करती है तो पूरा दिन क्या रट्टा लगा के रखती है? मेरा बच्चा, फलाना फलाना नाम लेते लेते मेरा बच्चा, पूरा दिन उसका यही चलता रहता। तो हमको अगर भगवान से प्रेम है, भगवान से प्रीति है, तो हमको क्या करना है? भगवान का नाम लेना है। सोते जागते उठते बैठते सब जगह नाम लेना है, मगर जब भी लेना है माला में या काउंटर पे ही लेना है। क्यों? कई लोग आके बोलते हैं तो जी माला लेने की जरूरत क्या है? बस मन में हमेशा कैसेट की तरह मेरे भगवान का नाम बजते रहता है। वो एक मन का छलावा है आपके ऊपर। इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चीटिंग द माइंड डज ऑन यू। प्लीज डोंट बिलीव योर माइंड, नेदर योर नेबर्स माइंड। ये जो मन है ना, सबसे बड़ा चीटर है। जब भगवान के साथ जुड़ जाए ना, सबसे अच्छा दोस्त है, ये तो सबसे बड़ा चीटर है। आपको ऐसा मन, ऐसा बात करेगा जैसा उससे बेहतर आपका कोई दोस्त, आपका शुभचिंतक है ही नहीं। अगर सच्ची में बोलूं ना, वो आपका शुभचिंतक नहीं, क्योंकि वो जब तक आपको भगवान से मिलाने की कोशिश नहीं कर रहा है, आपको भगवान से दूर कर रहा है, तो समझ लो वो आपका दुश्मन है। जिस दिन वो मन आपको भगवान के साथ जुड़ा रहा है, तो आप समझ लो वो मन आपका हितैषी, आपका दोस्त बन गया है। प्लीज रिमेंबर दिस वेरी नाइस। सो भक्ति योग, यू चैंट द होली नेम। जो कलयुग का एक युग धर्म जो है, वो है
4 युग थे, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। सतयुग में भक्ति का मार्ग क्या था? ध्यान, मेडिटेशन। ध्याय तो विष्णु, तृतीय ध्याय तो विष्णु। तृतीय युग मतलब सतयुग। सतयुग में भगवान का ध्यान करना। अब भगवान का ध्यान अब हम नहीं कर सकते। आंख बंद करते ही 1001 काम याद आ जाता। पहले उन लोगों को कोई टेंशन नहीं था, ऑफिस जाओ काम करो, कोई झंझट नहीं। दूसरी बात, आयु लंबी थी। यहाँ 5 मिनट एक जगह पे बैठते ही, प्रभु जी पैर दुख रहा है, घुटना दुख रहा है, थोड़ा चल लेंगे, थोड़ा बैठेंगे। आधा घंटा बैठना भी बहुत मुश्किल कार्य लगता है। तो याद रखना, वन शुड बी वेरी वेरी क्लियर दैट इन सत्युगा ओनली वन कुड डू मेडिटेशन। तृतीय ध्याय तो विष्णु, द्वापरे परिचर्याया, नहीं सॉरी, त्रेतायाम यज्ञ तो मखे, द्वापरे परिचर्या। त्रेतायाम, त्रेता युग मतलब क्या आया वहां पे? हवन यज्ञ। जो बड़े बड़े हवन यज्ञ चलते हैं ना, अश्वमेध यज्ञ और फिर पुत्रकामेष्टि यज्ञ, ये सब बड़े बड़े यज्ञ, जो वाजपेयी यज्ञ, ये सब यज्ञ जो है वो सब त्रेता युग में शुरू। द्वापरे परिचर्यायाम, परिचर्यायाम मतलब मंदिर जाना। तब तक मंदिर जाने का झंझट ही नहीं था, हर व्यक्ति के घर में मंदिर था। पहले हर व्यक्ति के मन में भगवान था, इसके लिए वो ध्यान कर पाता था। सतयुग में मन में भगवान थे तो ध्यान उसी पे करते। जैसे युग बदला, थोड़ा और हम मॉडर्न हो गए, एडवांस हो गए, तो हमने क्या किया? भगवान को मन के बाहर निकाला और यज्ञ ऑफर करने लगे। जब द्वापर में आए, बोला यज्ञ ना मन में रखेंगे, ना मतलब भगवान को ना मन में रखेंगे, ना घर पे, सीधा मंदिर में बिठा दिया। तो मंदिर के बाहर, मंदिर में बिठा दिया और मंदिर जाके बड़े बड़े मंदिर के परिक्रमा करने लगे। मगर कलयुग में मंदिर जाने के लिए टाइम किस, कथा के लिए सुनने के लिए टाइम किसके पास है? और तो और सुन भी लिया तो जीवन में उतारने के लिए किसके पास? बहुत बिजी है। तो जी आपने जो कहा करना बहुत लगता आसान है, बहुत मुश्किल काम है। तो 4 नियमों का पालन करते हुए भगवान की भक्ति करना, ये तो सत्यों का ध्यान करना आसान है, पर ये करना मुश्किल है। हवन यज्ञ करना आसान है, ये मुश्किल है नहीं। सबसे आसान है ये, सबसे सरल है। और भगवान ने इस चीज पे इतना महत्व क्यों दिया है पता है? क्यों? आपको क्यों लगता है भगवान ने आपको कलयुग में भगवान का नाम लेने के लिए प्रोत्साहित किया है और कहा है कि सिर्फ आप भगवान का नाम लो? आपको जो सतयुग में ध्यान का, त्रेता में यज्ञ का और द्वापर में मंदिर जाके मंदिर का पूजा पाठ करने का जो फल है, वो आपको सिर्फ भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। ऐसा क्यों बेनेडिक्शन दिया भगवान ने? कि भगवान मतलब कृष्ण भगवान और कृष्ण भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है, मतलब नहीं, महामंत्र मगर में। भगवान ने ये आपको क्यों फैसिलिटी दिया? ये नाम तो सतयुग में भी था ना, क्योंकि द्वापर में पता भी है कि था। कलयुग ऐसा वाले नहीं कि अभी का भगवान का नाम अभी नामकरण हुआ, पहला बिना नाम के घूम रहे थे। नरसिंहदेव का नाम तभी भी था ना, सतयुग में था। त्रेता में रामचंद्र जी का नाम था, द्वापर में कृष्ण भगवान का नाम था। तो वहां उनका नाम क्यों नहीं लिया जा रहा था तभी? सिर्फ कलयुग में उसका नाम का महत्व क्यों दिया गया? श्री उस कृष्ण। वक्त तो वो मनुष्य रूप में आए थे, तो शायद उनके भगवान का रूप में सबने उनको पहचाना नहीं, सभी ने नहीं पहचाना। वो भगवान के रूप मनुष्य रूप, में सब लोगों ने नहीं पहचाना। द्वापर युग में, त्रेता युग में सबने उनको भगवान मनुष्य रूप में जाना था ना, राजा राम। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। कुछ लोग तो आज भी भगवान को नहीं जान रहे। पूछते हैं रामचंद्र जी का जन्म हुआ था क्या?
पूछते कि नहीं पूछते? क्या प्रूफ है? रामचंद्र जी तो मनगढ़ंत है। सतयुग त्रेता युग की क्या बात कर रहे हैं, आज भी लोग बैठे हैं मानने वाले भगवान को, उस युग में भी माने। अगर नहीं मानते तो क्या आपको क्या लगता है वानर सेना ऐसी पागल थी, भगवान की सेवा करने के लिए चली गई? पत्थर उठाने का बड़ा शौक था उनको। वो तो उनको जानता है, वो अच्छी तरह से जानते थे भगवान है। जितने भी ग्वाल बाल थे, जितने भी गोप थे, सब लोग ने देखा भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन उठाया है। वो अच्छी तरह से जानते हैं भगवान है। हमेशा जब भी कोई राक्षस आता, क्या कहते? बार बार कृष्ण हमको बचाओ, राक्षस से बचाओ, कहते कि नहीं कहते? तो ये सोच मन से निकाल देना। ये लेकिन तो नास्तिकवाद का सोच है, ये नास्तिक वो सोच है। वो तो सिर्फ वृंदावन और गोकुल के लोग ये बात समझते थे ना कि ये भगवान के रूप में हैं। हाँ लेकिन ऑल ओवर इंडिया में सब ये पता था कि कृष्ण कहाँ जी कहाँ यहाँ पे पे। नहीं है भगवान कृष्ण का नाम या रामचंद्र जी का नाम? जग में कहाँ पे नहीं है? नहीं नहीं, जैसे मतलब अगर मैं उस युग में हम जाएं तो अयोध्या वासियों को पता है कि भगवान राम हमारे रियल के गॉड है। लेकिन क्या पूरे भारतवर्ष को पता था कि वहां पे भगवान राम आए हैं जो कि बिल्कुल, जहां भगवान जहां के रूप। राक्षस थे वहीं गए और वहीं संहार कर दिया ना। विश्वामित्र मुनि तो आके ढूंढ के लेके गए ना रामचंद्र जी को, आइए हमको राक्षसों को मारना है। हमको पता नहीं होता तो वो लेके जाते क्या? सिर्फ भारत में ही नहीं, और भी जगह पे भी प्रभु जी का नाम, भगवान रामचंद्र जी का नाम था। हाँ? जैसे थाईलैंड बाली, में, इंडोनेशिया, बाली तो बाली, थे, आप बोलो वो वहां तो पे। इंडोनेशिया में है ना। हाँ, पूरा दुनिया में इंडोनेशिया में है रामायण वो। प्रसिद्ध है, जापान में रामायण प्रसिद्ध है। माता जी प्रभु ये जी वहां आपकी, का तो ये रामायण ये है ना, आपको राष्ट्रीय। लगता हो वो बात अलग है, मगर दैट इज नॉट द फैक्ट। यस, टेल मी नाउ अपेक्षित, यू कैन स्पीक नाउ। हाँ आयु कम है लोगों का, यह मेमोरी पावर भी कम है, तो उसकी वजह से भगवान का नाम लेना इज इजीएस्ट, तो उसकी वजह से योर वॉइस इज नॉट क्लियर, प्लीज रिपीट। कलयुग में लोगों का आयु भी कम है एज कम्पेयर टू प्रीवियस युग, और उनका मेमोरी भी इतना शार्प नहीं है कि सब सब कुछ याद रख सके, तो उसके लिए यस, ये इजीएस्ट। इतने मंत्र, इतना ये सब याद नहीं कर सकते हैं, मन ध्यान लगा नहीं सकते भगवान के ऊपर, मन इधर उधर भटकता रहता है। अरे सिंपल है। अगर स्कूल में अगर कोई एग्जाम क्वेश्चन पेपर बन जाता है और उसमें एक आध दो प्रश्न अगर गलत हो गए, तो सारे बच्चों को क्या करते हैं, 5 मार्क दे देते। जो भी उस प्रश्न का जो आंसर था, जो मार्क्स था, वो दे देते। क्यों? कि उनको मालूम है कि ये इस प्रश्न का उत्तर बच्चा, ये आउट ऑफ पोर्शन है, ये पोर्शन के बाहर है या करिकुलम के बाहर है, तो इसको अब ये बच्चे नहीं सॉल्व कर पाएंगे। उसी तरह है हमारे लिए ये सब करिकुलम के बाहर वाली चीज। ना हम भगवान का स्मरण ध्यान कर सकते हैं, ना ही हम यज्ञ कर सकते हैं, ना ही हमारे अंदर मंदिर को और भक्ति करने का क्षमता है। इसके लिए खास नाम पहले भी था। ये मत सोचना वेदों में भगवान का नाम नहीं था क्या, जब से संसार हुआ है वेद उस समय से है, और सारे वेदों में भगवान का नाम अच्छी तरह से लिखा गया है। बट प्लीज अंडरस्टैंड, वेदों में नाम देने के बावजूद उस समय बाकी चीजों पे वजन ज्यादा था। बट अब आयु घटी हुई है, शरीर साथ नहीं दे रहा है, स्मरण शक्ति पुअर है। कभी कोई आदमी 10 मिनट लेटता है तो फिर 10 मिनट बैठता है तो 10 मिनट लेट जाता है। उन चीजों को मध्य रखते हुए, नजर रखते हुए, भगवान ने कलयुग के लिए एक खास स्पेशलिटी, और वो है भगवान का नाम। कहते हैं भगवान का नाम ले लो तो जो जो आपके पुण्य आपको मिलने चाहिए थे बाकी सारे क्रिया से, वो सारे आपको इतने आसानी से। पर उसमें भी याद रखना, नाम लेते वक्त कोई अपराध नहीं होना चाहिए। नाम अपराध नहीं होना। सबसे बड़ा चीज तो नाम अपराध कौन सा नहीं होना चाहिए? हाँ, इस समय ये माला करने से मुझे धन की प्राप्ति होगी,
भौतिक फायदा होगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, ये सोच के आप कभी भगवान का नाम लेना। भगवान का नाम सिर्फ इसके लिए लेना है क्योंकि आप भगवान से प्रेम करते हो और भगवान के प्रति आपका एक संबंध जोड़ना है, ना कि पर्सनल फायदा के लिए भगवान का नाम लो, ना कि आप भगवान का नाम लेके ये इच्छा भी नहीं करना चाहिए कि मैं भवसागर तर जाऊंगा। हाँ है, भगवान का नाम लेने से भवसागर जरूर तर जाओगे, पर ये इच्छा मत करना, क्योंकि इच्छा किसी भी प्रकार से भक्ति को निष्काम से कामी भक्ति बना। भक्ति को निष्काम रखना है तो मोक्ष का भी इच्छा नहीं करना चाहिए। बिना इच्छा किए, बिना मोक्ष की इच्छा किए भगवान का नाम लें तो भगवान की कृपा जरूर आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। और भगवान स्वयं प्रकट हो, और भगवान प्रकट होके आपका जीवन को, आपके इस जीवन को भवसागर से पार लगा। So please remember, all of you all, this is what is cleansing one's existence and then connecting with yoga. योग में स्थित होना, व्यवस्थितम, योग में स्थित। योग में स्थित होना मतलब ऑलवेज कनेक्टेड टू गॉड। कुछ लोग जो हैं वो थर्सडे टू थर्सडे भगवान से कनेक्ट होते, कुछ लोग जो है ना थर्सडे टू थर्सडे क्लास सुनते हैं, बस क्लास खत्म, भगवान से छुटकारा एक हफ्ते तक। ये भक्ति में स्थित नहीं है। वो व्यक्ति भक्ति में स्थित रहेगा जो हमेशा भगवान से जुड़ा रहेगा। और भगवान से हमेशा जुड़ा रहना है मतलब हमेशा भगवान का नाम लेगा, भगवान का भोग लगाएगा, भगवान का प्रसाद खाएगा और दूसरे लोगों को भी भक्ति का मार्ग दिखाएगा। जब तक आप दूसरे लोगों को भी भक्ति का मार्ग नहीं दिखाओगे, आपका खुद का भक्ति का मार्ग आगे नहीं बढ़ेगा। याद रखो, दूसरों को भक्ति मार्ग दिखाना मतलब दूसरे लोगों को, अन्य लोगों को भक्ति में लेके आना ही दूसरों को भक्ति का मार्ग। जैसे हमारे कुछ माताएं हैं, वो लोग फोन करके लोगों को बुलाते हैं, आइए क्लास में आइए। ये भी एक बहुत बड़ा सेवा है, बहुत जरूरी सेवा। इससे आप भगवान के साथ और करीब हो रहे हो। क्यों? भगवान खुश हो रहे हैं कि आप और लोगों को साथ में लेके आ रहे हो। कम से कम प्रयास तो कर रहे हो, आए ना आए वो दूर की, प्रयास तो करो। सो दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज स्थित रहना, योग में स्थित रहना। योग में स्थित रहना का मतलब हमेशा सुबह से लेकर रात तक कोई बहाना ना ढूंढे भगवान को भूलने का। और भगवान को आप कब भूलेंगे? When will you forget God? Tell me. आप भगवान को कब भूल सकते हो? Come on, very simple जब बहुत question. खुश होते हैं तभी। हाँ? जब बहुत खुश होते हैं तभी। नहीं, दुख में भी बोलते हो। हाँ, दुख में भी बोलते हो तो भगवान को आप कब बोलते हो? दिन में कभी आप बोल सकते हो? कैसे बोल सकते हो? प्रभु जी जब इंद्र तृप्ति में लगे हुए रहते हैं तभी, या अरे जब कोई भी कार्य करोगे जो भगवान के लिए अनुकूल ना हो, कोई भी कार्य, any activity, any action by which you do not remember God means you are forgetting. It is not necessarily just Indra Tripti. Most of the time it is Indra Tripti, but it is not necessary that always it has to be Indra Tripti. बट याद रखना, आप कोई कार्य ऐसा मत करना जिसकी वजह से आपको भगवान को भूलना पड़े। जैसे लोग, हाँ, अब कितने लोग ईमानदारी से बताइए थिएटर जाते वक्त भगवान को याद करो, थिएटर के अंदर पैर रख घुसते ही भगवान को याद करो।
कितने लोग हैं जो रेस्टोरेंट या होटल के अंदर जाते ही, हाँ अब भगवान है, भगवान को याद करना है मुझे। कितने लोग हैं जो पार्टी में जाते हैं, शादियों में जाते हैं, तो वहां जाके भगवान को याद करते हैं। तो इसका मतलब क्या, कोई भक्त शादी में ना जाए, पार्टी में ना जाए, दोस्तों को मिलने ना जाए? बिल्कुल मिलने जाए, मगर हर वक्त उसको क्या करना है, याद रखना है, मैं भगवान का सेवक हूँ, मुझे प्रसादी खाना है, मुझे बाहर का चीज नहीं। और बाहर का चीज अगर मैंने खाया तो कम से कम मन से तो भगवान को उसको उस चीज को अर्पित करके मैं खाऊं। उसमें प्याज लहसुन नहीं होना चाहिए, कि मन से भी आप भगवान को प्याज लहसुन वाला चीज अर्पित नहीं कर सकते हैं। तो ऐसा कोई कार्य मत करो जिससे आप भगवान को भूल सकते। थोड़े समय के लिए सी, यू शुड नॉट फॉरगेट, always one should be in the mood of remembering God. That is the reason Lord is saying specifically yoga vyavasthitam. Always you should be situated in yoga. Yoga means you should connection with God. Then charity, दानम। ये दानम, चैरिटी आपको अच्छा व्यक्ति कैसे बनाती है? दान करने से क्या फायदा है? हाँ, I don't get you. पूजा माता जी, what is said? नहीं प्रभु जी, कुछ आवाज नहीं आ रही है। कुछ आवाज ही नहीं आया। ये सुजाता माता जी, दान से आप कैसे एक दिव्य पुरुष बन गए या अच्छे पुरुष बन गए, अच्छे व्यक्ति कैसे बनते हैं? मतलब दान करने से ऐसा कि किसी का भला होगा इसके लिए करके दान करते ज्यादातर तो, कि भाई हम हमारे पास जो अरे है। दान का पहले भी मैं कितना बार बता चुका हूँ, सही समय पे हाँ, सही सही व्यक्ति समय, को, हाँ, सही समय पे सही व्यक्ति को, राइट टाइम राइट प्लेस एंड राइट पर्सन। राइट पर्सन, हाँ। नहीं, पर वो सोच तो यही रहती ना प्रभु जी की मतलब किसी का भला हो रहा है, हम दे रहे थे, ऐसे भी दान से सोचते हैं ना। आपका भला हो रहा है, उसका भला हाँ नहीं। नहीं, अपना तो पुण्य बढ़ता ही है। अब हाँ, वही मीन है, अच्छा। आप अपने अंदर किसी और के जीवन को बदलने की क्षमता बिल्कुल नहीं है। नहीं, हम अपनी जीवन को नहीं बदल सकते, दूसरे के जीवन को क्या बदल हक बदलेंगे? तो ये विचार होना ही नहीं चाहिए कि हाँ मैं मेरे दान से उसका भला होगा, मेरे दान से मेरा भला होगा। क्यों? मेरा शुद्धिकरण हो। और क्या, जब दान होता है ना, व्यक्ति आसक्ति कम हो जाती है, व्यक्ति की आसक्ति अच्छा, कम कम हो होती है। जाती है। धन को क्या कहा गया है? बहिर्प्राण, बाहर का प्राण है। वही पर, तो हाँ। बाहर का प्राण चला गया है, जैसे आप प्राण कोई छोड़ता है अपना प्राण देगा? नहीं, धन जो है वो बाहर का प्राण है, देते वक्त हाय यार पैसे गए। वो खासकर दान बोला, दान में जा, यही अगर 5,000 रुपये का खाना खाना है तो खा लेगा, 10,000 के जूते खरीद लेगा, 50,000 की साड़ी खरीदेगा, सब करेगा। मगर जब मंदिर में जाने का आता है ना, भगवान को क्या जरूरत है पैसे की? पैसे की जरूरत तो मुझे है, चप्पल तो मुझे लेने हैं, 10,000 के चप्पल मुझे लेने हैं, भगवान को थोड़ी लेने। अरे उल्टा है, आप आपके लिए भोगो ना भोगो, पहले दान करो ताकि आपका शुद्धिकरण। शास्त्र हमेशा कहता है, ब्राह्मण को अगर आप 10 रुपए दे रहे हो तो ये इसका मतलब क्या है कि आपने दे दिया है 10 रुपया, अगर मैं वापस जन्म लेके आऊंगा तो ये 10 का 1,000 करके दे देना। इसके लिए ब्राह्मण को ही दान का महत्व दिया गया है। क्यों? हेरे गेरे नतु खेरे को नहीं किया है, खासकर ब्राह्मण के ऊपर शास्त्र का प्रबलता है। क्यों? इट इज टू बी ओनली फॉर द ब्राह्मण और फॉर गॉड और फॉर गॉड सर्विस। आप अपने लिए
महंगे कपड़े लेते हो, सब करते हो, अच्छी बात, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए क्या करें? इसके लिए दान का मतलब ये नहीं कि सिर्फ आप पैसे का दान दो, आप उस पैसे को यात्रा में इस्तेमाल करो, आप उस पैसे से भगवान के विभिन्न धाम में जाके उनका, वहां पे जाके उनका दर्शन करने के लिए जा रहे हो, तो भी उसे दान ही कहा गया। मतलब धन का सही जगह से इस्तेमाल होना ही दान है, याद रखना इस चीज। ऐसा नहीं कि दान आपने कर। दूसरा, दान करने के बाद व्यक्ति को उस चीज का घमंड नहीं होना चाहिए, बिल्कुल घमंड नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे उसने दान किया, उस दान से उसको यही सोचना चाहिए कि मेरी क्षमता और थी, फिर भी मैंने कम किया है, भगवान मुझे और ताकत दे ताकि मैं अगली बार और दान कर सकूं। ये सोच होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने दे दिया, मैंने इतने पैसे दिए, देखो उसके वजह से हो रहा है, नहीं। आप हो ना हो, दुनिया चलने वाली है। मैं हो ना हो, लेक्चर होने वाले हैं, प्रचार होने वाला है, सत्संग होने वाला है। अगर मुझे चांस मिला तो ये मेरे लिए भगवान की कृपा है, मेरी सुकृति है, मेरी मेरे भगवान भगवान की कृपा है मेरे पे कि मुझे भगवान का मैं सेवा कर पा रहा हूँ उनका प्रचार करके। ये नहीं सोचना है यार देखो मैं तुम्हारे लोगों को कितना मैं जीवन सुधार किया है, ये बड़ी बात। सुधार अगर आपके जीवन में आता है तो आपके कोशिश से आता है, मेरे कहने से नहीं। हाँ, और मेरा कहना ये मेरे लिए भगवान का एक आदेश है। भगवान ने मुझे कहा गया है एक प्रचारक हो तो मेरा नाम प्रचार करो, और आप लोग सभी प्रचारक हो, पता है। किसी को आप कहते हो आइए मंदिर आइए, ये भी प्रचार है। माता जी जूम क्लास अरेंज करती है, ये भी प्रचार है। हर व्यक्ति प्रचार कर सकता है, ऐसा नहीं कि जो अभ्यास आसन में बैठ के ही प्रचार करे। अगर 100 बात की एक बात, दान करने वाला व्यक्ति हमेशा ये सोचना चाहिए कि भगवान मुझ पर और कृपा रखो ताकि मैं और दान कर पाऊं, और मैंने जो भी किया है वो मेरी क्षमता से मैंने कम ही किया है, ज्यादा नहीं। ये हमेशा याद रखना। तो दान कभी नहीं हो, क्योंकि उसका अगला शब्द जो है वो क्लियर कट भगवान कहते हैं, इट इज ऑन दंभ। दंभ मतलब कंट्रोलिंग द माइंड। दान करने के बाद दिमाग जो है ना तो घूम जाता, सातों आसमान पे चढ़ जाता है, मैंने किया है भाई, मैंने ये किया है। तो लोग दान करने के बाद मंदिरों में, संस्थानों में, अनाथ आश्रमों में, सब में पंखे के ऊपर नाम लिखवा देंगे, चेयर के ऊपर नाम लिखवा देंगे, सीट के ऊपर, कबाड़ के ऊपर, इधर नहीं नाम लिखवाए। बस अभी तक मैंने एक ही जगह नाम नहीं देखा है और वो है टॉयलेट पे। नहीं तो भगवान का वो लोगों का बस चले तो वहां पे भी अपना नाम लेकर अंकित करा दे। बाकी सब पंखा, टीवी, एसी, कमरे के बाहर, दरवाजे पे, सब जगह, कुर्सी पे। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड फ्रॉम दिस? दंभ कब होता है? जब मन पे काबू। सो वी हैव टू कंट्रोल आवर माइंड। अपने मन को कंट्रोल करके रखना पड़ेगा, और खासकर दान के बाद मन जो है वो, क्योंकि वो कब काबू के बाहर जाता है? जब वो सोचता है कि वो कर रहा है। He is the doer, he is not the doer, he is just an instrument। हम सिर्फ एक माध्यम है उस सेवा। तो याद रखना। तो we'll stop here and we'll continue further from this, the next class we'll continue।